लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 8 जुलाई भारतीय विकास यात्रा का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसने आजाद भारत के भविष्य को नई दिशा दी। ये वो दिन है जब देश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नांगल नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई। 8 जुलाई 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। उस समय इसे केवल एक नहर या बांध परियोजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपनों की आधारशिला माना गया। नेहरू ने इसे विशाल बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि यही परियोजनाएं देश को भूख, गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालेंगी। भाखड़ा परियोजना की कहानी आजादी के बाद शुरू नहीं हुई थी। इसकी कल्पना ब्रिटिश शासन के दौरान 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सामने आई थी। कहा जाता है कि वर्ष 1908 में ब्रिटिश अधिकारी सर लुई डैन एक तेंदुए का पीछा करते हुए सतलुज नदी की घाटी तक पहुंचे। यहाँ उन्होंने नदी के तीव्र बहाव और विशाल जलराशि को देखा। उनके मन में विचार आया कि यदि इस जलधारा को नियंत्रित किया जाए तो इससे सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा, लेकिन उस समय भारी लागत का हवाला देकर इसे मंजूरी नहीं दी गई। इसके बाद भी ये विचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अगले कुछ वर्षों में तत्कालीन इंजीनियरों ने कई सर्वे किए। प्रमुख इंजीनियर F.E. वेडर और अन्य विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया तथा यहाँ एक विशाल बांध बनाने की संभावना पर रिपोर्ट तैयार की। शुरुआती योजना का उद्देश्य केवल सिंचाई के लिए पानी का संग्रह करना था, लेकिन समय के साथ इसमें जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण जैसे उद्देश्य भी शामिल कर लिए गए। कई दशकों तक ये परियोजना कागजों में ही उलझी रही। कभी आर्थिक संसाधनों की कमी, तो कभी तकनीकी चुनौतियां इसकी राह में बाधा बनती रहीं। अंततः भारत की स्वतंत्रता के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को नई गति मिली। वर्ष 1948 में भाखड़ा नांगल परियोजना को औपचारिक स्वीकृति मिली। इसमें भाखड़ा बांध, नांगल बांध, विशाल नहर नेटवर्क और जल विद्युत संयंत्रों का निर्माण शामिल था। 1951 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये उस समय का भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। देश विदेश के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया। अमेरिका सहित कई देशों के इंजीनियरों ने तकनीकी सहयोग दिया। हजारों मजदूर, इंजीनियर और तकनीशियन दिन रात इस परियोजना को पूरा करने में जुट गए। निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए रोपड़ से नांगल तक लगभग 60 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई। नई सड़कें बनाई गईं, श्रमिकों के लिए आवास तैयार किए गए और चिकित्सा सुविधाओं के लिए अस्पताल भी स्थापित किए गए। सरकार ने यह भी तय किया कि सबसे पहले नहर प्रणाली तैयार की जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द सिंचाई का लाभ मिल सके। यही कारण था कि बांध के पूर्ण निर्माण से पहले ही नहरों का कार्य तेज गति से आगे बढ़ाया गया। 8 जुलाई 1954 को जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल नहर परियोजना का उद्घाटन किया, तब ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि नए भारत की विकास यात्रा का सार्वजनिक उद्घोष था। भाखड़ा बांध खुद भी इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना ये विशाल कंक्रीट ग्रेविटी बांध विश्व के ऊंचे बांधों में गिना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर है और इसके पीछे बना विशाल गोविंद सागर जलाशय करोड़ों घन मीटर पानी संग्रहित करने की क्षमता रखता है। ये जलाशय न केवल सिंचाई का स्थायी स्रोत बना, बल्कि बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ उत्तर भारत के कृषि क्षेत्र को मिला। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लाखों हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचा। आज भी भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे सफल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में गिनी जाती है। कई दशक बाद भी ये करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। खेतों को पानी, उद्योगों को ऊर्जा और शहरों को विकास देने वाली ये परियोजना आज भी आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बनी हुई है। 8 जुलाई का ये दिन हमें याद दिलाता है कि किसी राष्ट्र का निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं होता, बल्कि दूरदर्शी योजनाओं, वैज्ञानिक सोच और सामूहिक प्रयासों से होता है। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।